अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। तो आज जनाब उमर इब्न खत्ताब सरकार फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत व किरदार से मुताल्लिक़ कुछ प्यारी प्यारी ईमान अफरोज बातें हम अपने बयान में सुनने सुनाने की सआदत हासिल करेंगे। यूं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा किराम ही आसमान हिदायत के सितारे हैं, लेकिन जनाब उमर इब्न खत्ताब सरकार फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो हस्ती हैं कि इनकी शान में, इनके हक में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक कलाम कुरान मजीद में 22 आयतें नाजिल फरमाई हैं। गौर कीजिए कि बारगाह खुदाबंदी में कैसा इनको आला मकाम हासिल है। 22 आयतें इनके हक में और इनकी शान में रब्बे करीम ने नाजिल फरमाई। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो हस्ती हैं कि जिनको मुद्दआए रसूल कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने भी सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान हैं जो हल्का बगोश इस्लाम हुए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या तो उनको इस्लाम की दावत पेश फरमाई या उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार को देखा, कुरान पाक की आयतों को सुना और ये अच्छी अच्छी बातें उनके दिलों में घर कर गई और वो हल्का बगोशे इस्लाम हो गए। लेकिन ये वाहिद हस्ती हैं जनाब उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि इनके इस्लाम में दाखिल होने के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी। सरकार ने इनके मुसलमान होने के लिए दुआ की, इसलिए ये मुद्दआए रसूल कहलाते हैं। वो हस्ती कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से मुसलमान हुए। चुनाचे हदीस पाक में आता है, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान रिवायत करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब खासा। ए अल्लाह बिलखुसूस उमर इब्न खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत व कुव्वत अता फरमा। कहते हैं और फिर हमने देखा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में इस तरह से मकबूल हुई कि जनाब उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और हाजिर होकर कलमा पढ़ा और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इनके मुसलमान होने पर सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान बहुत खुश हुए, क्योंकि सरकार फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में एक बड़ा ख़ास मकाम रखते थे, बहुत जरी और बहादुर थे और इनका रोब व दबदबा पूरे मक्के वालों के ऊपर जो है वो कायम व दायम था। लिहाजा जब ये मुसलमान हुए तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान बड़े खुश हुए और फरमाया, मन अहब्बा उमर फ़क़द अहब्बनी, और जिसने उमर से मोहब्बत रखी तो जान लो कि उसने मुझसे ही मोहब्बत रखी। तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने इस खलीफा जनाब उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कैसी मोहब्बत फरमाया करते थे। और एक जगह प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में मबऊस हुए, हर नबी की उम्मत में एक मुहद्दस जरूर गुजरा, और अगर कोई मुहद्दस मेरी उम्मत में है तो वो उमर है। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ये मुहद्दस क्या होता है? आपने जो बयान फरमाया तो इसकी हकीकत क्या है? अब जो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया है ना, सुभान अल्लाह से अपनी जबानों को तर फरमाइएगा। जब सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुहद्दस क्या होता है, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मुहद्दस वो होता है कि जिसकी जबान से अल्लाह के फरिश्ते कलाम किया करते हैं, जिसकी जबान पर मलाइका बोलते हैं, वो मुहद्दस होता है। गौर कीजिए कि सरकार उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये किस पाए के सहाबी थे और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनसे कैसी मोहब्बत फरमाया करते थे। सरकार फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मसनद खिलाफत पर बैठे तो आपने दीन इस्लाम की वो खिदमत फरमाई है कि मुअर्रिख लिखते हैं कि आधी से ज्यादा दुनिया जनाब उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में फतह हो चुकी थी। आधी से ज्यादा दुनिया पर मुसलमानों का परचम जो है वो लहरा रहा था और इतनी जबरदस्त सल्तनत हुकूमत और खिलाफत होने के बावजूद जनाब उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सादगी, आजजी और इनकिसारी देखिए कि आपकी ये आजजी और इनकिसारी और आपका ये तरीक़ा खिलाफत फी ज़माना मुसलमान हुक्मरानों के लिए एक मशअले राह है। जब मुसलमानों की ईरानियों से जंग चल रही थी तो ईरान का जो बादशाह था उसने अपना एक कासिद एक पैगाम देकर के भेजा कि मदीने जाओ और मदीने जा करके मुसलमानों के खलीफा से इस पैगाम का जवाब लेकर के आओ। जंग चल रही थी उस वक्त, तो वो कासिद जो है वो मदीने आता है बादशाह ईरान का और ढूंढता ढूंढता मस्जिद नबवी में पहुंच जाता है। जब ये मस्जिद नबवी में पहुंचता है तो नमाज हो चुकी थी। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान कुछ मस्जिद नबवी में मौजूद थे। इसने पूछा कि तुम्हारे खलीफा कहाँ हैं? मैं शाह ईरान का कासिद हूँ, उनके लिए एक पैगाम लेकर के आया हूँ और मुझे उसका जवाब चाहिए। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने जवाबन इरशाद फरमाया कि नमाज की जमाअत उन्होंने कराई थी और अभी मस्जिद से निकले हैं, करीबी बाग के अंदर जो है वो गए हैं, देखो वहां पर हो सकता है इस्तिराहत फरमा रहे हैं। तो ये कासिद भी उस बताई हुई जगह पर उस बाग में पहुंच गया और वहां पर लोग बाग के अंदर जो है वो काम कर रहे थे। तो इसने उन काम करने वालों से पूछा कि तुम्हारे खलीफा कहाँ हैं, मुझे उनसे मुलाकात करनी है, मैं बादशाह ईरान का कासिद हूं। तो एक शख्स दरख्त के नीचे आम से कपड़े पहने हुए जमीन पर ही लेटा हुआ था और एक कोड़ा उसने अपने सिरहाने तकिए के तौर पर लगाया हुआ था और आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था। तो वो जो लोग काम कर रहे थे ना, तो वो कहते हैं वो दरख्त के नीचे जो शख्स लेटा है वही हमारा खलीफा है। आधी से ज्यादा दुनिया के फरमा रवा और आजिजी और इनकिसारी का आलम देखिए। अब ये कासिद जो है वो पहुंचता है जाकर के और आवाज देता है तो जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आंखें खोलते हैं और उठ करके बैठ जाते हैं। कासिद कहता है मैं बादशाह ईरान का कासिद हूँ, आपके लिए पैगाम लाया हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये पैगाम दूं और आप इसका जवाब दें, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। तो आपने इरशाद फरमाया पूछो, क्या पूछते हो? तो कहता है कि हमारा जो बादशाह है ईरान का शहंशाह, वो जब अपने मुल्क में अपने शहर में निकलता है ना तो गलियां बंद कर दी जाती हैं, किसी को उस रोड पर उस गली में आने की इजाजत नहीं होती है और उसके जो हिफाजत पर मामूर सिपाही हैं वो आसपास की
इमारतों की छतों पर बैठ जाते हैं कि कोई हमारे बादशाह को तीर से मार के जख्मी ना कर दे। और हमारे बादशाह की हिफाजत पर दिन रात मुहाफिज जो हैं वो मुकर्रर रहते हैं कि हमारे बादशाह को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो हमारा बादशाह तो अपनी हिफाजत का इतना इंतजाम करता है, और आप आधी से ज्यादा दुनिया के फरमा रवा हैं, आपके सामने तो कोई गार्ड भी नहीं है, कोई मुहाफिज भी नहीं है, और आप ऐसे ही जो है वो जमीन पर लेटे हुए हैं। आपको डर नहीं लगता, आपको खौफ महसूस नहीं होता? अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया है ना, वो फी जमाना मुसलमान हुक्मरानों के लिए ताजियाना है। सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा जो बादशाह है वो अपने लोगों पर जुल्म करता है, और मैं उमर अपने लोगों के साथ इंसाफ करता हूँ। तुम्हारा जो बादशाह है वो अपने लोगों पर टैक्स लगाकर खून चूसता है, और मैं उमर अपने लोगों की बैतुल माल से मदद करता हूँ और उनकी हर तरह से इआनत करता हूँ। और तुम्हारा बादशाह जालिम है, और मैं अल्लाह के दीन को, इस्लाम को, कुरान के निजाम को कायम करता हूँ, इंसाफ कायम करता हूँ। लिहाजा डरे वो जो लोगों पर जुल्म करे, मैं तो इंसाफ करने वाला हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। कहते हैं मैं किसी से नहीं डरता, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। गौर कीजिए, ये हैं जनाब उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज हमारे मुसलमान ममालिक के जो बादशाह हैं वो कुछ इससे दर से हिदायत हासिल करेंगे? हम तो यही देखते हैं भाई, कहीं पे भी सदर वजीर आजम का दौरा हो, रोड बंद कर दिए जाते हैं, सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं कि भाई यहाँ से वीआईपी मूवमेंट होगी, सदर और वजीर आजम गुजरेंगे, लिहाजा अवाम का इस रोड पर दाखिला मना है। लोग घंटों घंटों जो है वो ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। क्यों? सदर साहब गुजरने वाले हैं, वजीर आजम साहब गुजरने वाले हैं। अरे सदर वजीर आजम को तो छोड़ो, मैं तकरीबन रोजाना इसी एम जिना रोड से आता हूँ, तो अक्सर क्या होता है कि निशात के सिग्नल पर जो है वो सिग्नल बंद कर दिया जाता है और बिल्कुल मतलब ट्रैफिक जाम होता है। क्यों? वो भाई कोई डीआईजी साहब की गाड़ी गुजरने वाली है यहाँ से, आगे वो पुलिस का हेडक्वार्टर है ना, तो वहां उनको जाना है। किसी आईजी साहब की गाड़ी गुजरने वाली है यहाँ से, घंटों घंटों ट्रैफिक जाम रहता है, और जब काली शीशे की गाड़ियों में वो डीआईजी और आईजी साहब गुजर जाते हैं ना, फिर अवाम के लिए रोड खोला जाता है। तो सदर वजीर आजम तो दूर की बात है, ये छोटे छोटे आईजी डीआईजी ये हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, और ऐसा जुल्म और सितम का बाजार जो है वो गर्म किया हुआ है। कुर्बान जाइए, सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कैसा एहतिसाब का निजाम था। तारीख इंसानी ऐसी मिसाल देने से कासिर है। जुमे का दिन है, हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में मिंबर पर खड़े हुए खुतबा देने के लिए। जब आप खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो एक जलीलुल कदर साहबी ने कहा कि ए उमर, खुतबा बाद में देना, पहले एक बात का जवाब दो। हजरत उमर, अल्लाह अकबर, खलीफा वक्त, अमीरुल मोमिनीन, आधी से ज्यादा दुनिया पर जिसकी हुक्मरानी है, उसको एक आम शख्स मस्जिद में खड़े होकर कह रहा है कि ए उमर, खुतबा बाद में देना, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। हजरत उमर फरमाते हैं पूछिए, क्या पूछना है? कहते हैं ये कुर्ता वही है आपने जो पहना हुआ है कि जिसका कपड़ा सबके अंदर तकसीम किया गया था, ये उसी कपड़े का कुर्ता है? तो जनाब उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हाँ, ये उसी कुर्ते का कपड़ा है, मैंने कुर्ता सिलवाया है, ये वही कपड़ा है जो आप लोगों में, सब में, मुसलमानों में माले गनीमत में तकसीम किया गया था। वो साहबी क्या कहते हैं? कहते हैं हमको जो कपड़ा मिला तो हमारा तो कुर्ता बना नहीं, वो तो कपड़ा इतना छोटा था, कपड़ा इतना था ही नहीं कि कुर्ता बन जाता, तो हमारा तो कुर्ता बना नहीं। ए उमर, पहले ये बताओ कि तुमने ज्यादा कपड़ा क्यों लिया जिससे तुम्हारा कुर्ता बन गया है? हम में से तो किसी का कुर्ता बना ही नहीं है, और तुम उसी कपड़े का कुर्ता पहनकर खड़े हुए हो,
तो यकीनन तुमने ज्यादा कपड़ा लिया होगा, जभी तो तुम्हारा कुर्ता बना है। गौर कीजिए, हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर खड़े हैं खुतबा देने के लिए। आप कहते हैं मेरा बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर इस बात का जवाब देगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में। कहा बेटा उमर खड़े हो जाओ और अपने चाचा की इस बात का जवाब दो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेटे हैं जनाब उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि जितना कपड़ा सबको दिया गया था तो उसमें कुर्ता मुकम्मल बन नहीं सकता था, तो मेरे वालिद को भी मिला था और मुझे भी मिला था। तो जो मुझको कपड़ा मिला था वो मैंने अपने अब्बा को तोहफे में दे दिया। जो मुझे कपड़ा मिला था वो मैंने अपने वालिद को तोहफे में दे दिया। वो 2 पीस जब मिलाए गए तो मेरे वालिद का कुर्ता बन गया, इसलिए मेरे वालिद पूरा कुर्ता पहनकर खड़े हुए हैं। फिर वो साहबी कहते हैं हाँ ए उमर अब बात समझ में आ गई, अब आगे खुतबा दो। कुर्बान जाइए, ये है मुसलमान हुक्मरान, ये है इनका एहतिसाब का आलम, और ये है इनकी अदालत, और ये है इनका इंसाफ का निज़ाम है। आज मुसलमानों में से कोई हुक्मरान जो इसका जवाब दे सके, मनी लॉन्ड्रिंग करके रिश्वतें ले लेकर पूरे मुल्क का खजाना इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, पूरी हमारी कौम को भिखारी बना दिया है। आज ही सुबह में जो है वो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से मुताल्लिक कोई ताज़ा रिपोर्ट आई है, तो उस पर मैं तज्जिया सुन रहा था। 2-3 बातें बस खत्म करता हूँ, 2-3 बातें। तो वो तज्जिया में सुन रहा था, तो सुनिए जरा कि हमारी कौम को जिल्लत और रुसवाई और पस्ती में कहां तक पहुंचा दिया है। दुनिया में 190 मुमालिक हैं, दुनिया में 190 मुमालिक हैं, और पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो 187 है, यानी 187वीं नंबर पर हमारा पासपोर्ट आता है, 187 नंबर पर 190 मुमालिक में। और बेशुमार मुमालिक ऐसे हैं कि अगर यहाँ पाकिस्तान से कोई वहां जाए और उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हो, ऐसे तलाशी नहीं लेते, पूरे कपड़े उतार के पूरा नंगा करके तलाशी लेते हैं, ये पाकिस्तान से आया है। ये तो सूरत हाल है पाकिस्तान की। आ जाइए अदालत के निजाम पर। हमारी अदालतों के आगे जो है वो क्या कहते हैं तराजू लटका हुआ होता है, और उसके ऊपर कुरान की आयत लिखी हुई होती है, इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। कुरान है, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। मुसलमानों अदल किया करो, इंसाफ किया करो। हुवा अक़रबु लित्तक़वा, ये अदल और इंसाफ करना तक़वा और परहेजगारी के ज्यादा करीब है। ये किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। 190 मुमालिक। अब आप सोच रहे होंगे तो यकीनन हमारा मुल्क पाकिस्तान तो टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, अल्लाह का हुक्म लिखा हुआ है कि इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, तो यकीनन हमारा मुल्क तो बिल्कुल टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। तो आप शायद सोचें टॉप 10 में होगा, ऐसी बात भी नहीं है। आप शायद सोचें टॉप 50 में होगा, ऐसी बात भी नहीं है। आप शायद सोचें टॉप 100 में होगा, ऐसी बात भी नहीं है। दुनिया के 190 मुमालिक में हमारा अदालती निज़ाम 140वें नंबर पर है। अल्लाह अकबर, गौर तो कीजिए, दुनिया के 190 मुमालिक में हमारा अदालती निज़ाम 140वें नंबर पर है। ये सूरत हाल है हमारे मुल्क की कि जिसके लिए रब्बे करीम इरशाद फरमा रहा है, इअदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। हम उस कलाम, उस कुरान के मानने वाले हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि भाई सन 2018 में किसी साहब के लिए जो है वो तहकीकात शुरू हुई, और उनके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो मुकदमा कायम हो गया। कब? सन 2018 में। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 साल हो गए। पिछले साल उन साहब का इंतकाल हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब तो वो मर ही गया, तो लिहाजा केस बंद कर दो, अब इंसाफ करने का क्या फायदा। ये हमारा मुल्क का जो है वो इंसाफ का निज़ाम है। 6 साल में बंदा इंसाफ के हुसूल के लिए एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गया, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला। और सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई अब बंद कर दो, अब क्या फायदा, अब तो बंदा ही मर गया, अब क्या फैसला करेंगे। लिहाजा वो
जो केस जो है वो क्लोज कर दिया गया। ये आज की मैं एक रिपोर्ट है जो है सुन रहा था, वो मैंने आपको बताया है। तो सरकार फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत, इस पे कौन अमल करेगा? अरे हम मुसलमान अमल करेंगे तो अमल होगा। अगर अदल व इंसाफ हमारे मुल्क में कायम होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। अगर अदल व इंसाफ नहीं होगा ना तो बस ऐसे ही रांदा दरगाह रहेंगे। रब्बे करीम से दुआ है जो कुछ सुना समझने याद रखने इसके मुताबिक हमें अमल की तौफीक अता फरमा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।